आधुनिक भारत की आधुनिक ट्रेन यानी कि वंदे भारत ट्रेन को आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा में है। और यहाँ से ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो कटरा से होते हुए अमृतसर तक जाएगी। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर सजाया गया है फूलों के साथ। और आप देखिए ये जो ट्रेन है, सबसे खास बात यह है कि इसकी स्पीड जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और इसमें जो आधुनिकताएं जो हैं, जो इसके अंदर अलग अलग जो तकनीक है जिसके जरिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं पहुंचेंगी, लोगों का जो यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा सुगम होगा, आसान होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और वंदे भारत ट्रेन जो कि आधुनिक भारत की सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है। और देखिए अभी तक की बात करें तो 72 वंदे भारत ट्रेनों को जो है भारत में हरी झंडी दी जा चुकी है, यानी कि 72 ट्रेनें भारत में ऑलरेडी चल रही हैं। और आज 3 ट्रेनों को और हरी झंडी मिल जाएगी, तो कुल मिलाकर 75 वंदे भारत ट्रेनें अब भारत के अंदर चलेंगी और 150 सेवाएं को ये जो है जोड़ने का काम करेंगी। और अगर मैं चाहूँ किस तरीके से इनॉग्रेशन के टाइम जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां की गई हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे बच्चियां इस तरीके से यहाँ पर नाच रही हैं और अपने कला को कहीं ना कहीं दिखा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दिखाई देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे तैयारियां, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या में सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है। तमाम जो जवान है, बस जवान जो है पुलिस के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरपीएफ के जो जवान है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इधर की तस्वीर अगर मैं चाहूँ दिखा दीजिए किस तरीके से ये यहाँ की वादियाँ, खूबसूरत जो नज़ारा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बादल आपको दिखाई देगा पहाड़ों के बीच में। आप देखिए किस तरीके से ये खूबसूरत नज़ारा, और आप ऊपर भी देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी आपको दिखाई देगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखा रहे हैं। और एक नया तोहफा देशवासियों को मिलने जा रहा है जिससे लोगों को सुविधा भी पहुंचेगी, लोगों की यात्रा वो भी जो है सुगम होगी और कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्टिविटी में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। समय हमारी मौजूदगी जो है कटरा से अमृतसर होते हुए जो वंदे भारत ट्रेन जा रही है उसमें है। और आपको बता दें कि ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेन है वो कटरा से रवाना हो चुकी है अमृतसर के लिए। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टनल के अंदर अभी ट्रेन जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो इसके अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस वंदे भारत ट्रेन की, जो कि आधुनिकता से पूरी तरीके से लैस है। इसकी जो सीटें हैं वो 180 डिग्री पर घूम जाती हैं, सीसीटीवी कैमरा से लैस हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए फीचर्स की तो आप ये देख सकते हैं जैसे सेंसर है, अगर हम इस पर टच करते हैं या इस पर टच करते हैं तो लाइट जल जाती है, फिर इस पर टच करेंगे तो फिर ये लाइट बंद हो जाती है। इस तरह की बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बात करें लगेज के लिए आप अपने सामान को किस तरीके से रख सकते हैं। और सीटों की बात की जाए तो सीट बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसको हम पीछे भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इसमें और ऐसे अलग अलग फीचर्स आप देखिए जो कि मौजूद हैं। लोग आरामदायक तरीके से इसमें बैठ सकते हैं, सुगमता के साथ इसमें लोग इसका जो है आनंद ले सकते हैं। और आपको बताएं कि ये जो पूरी सफ़र है वो मात्र 6 घंटे में तय हो जाएगा। यानी कि जो माँ वैष्णो देवी के धाम से अमृतसर जाना चाहते हैं वो बड़े ही आसानी से अब इस ट्रेन के ज़रिए जा सकते हैं। और जो अमृतसर से यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ आना अब बहुत आसान हो गया है। आप देखिए ये नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा, ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वंदे भारत ट्रेन जब चल रही है उसके दौरान कहीं कहीं पहाड़ियाँ, कहीं कहीं पहाड़ के जैसे इलाके आ रहे हैं तो कहीं कहीं टनल वाले इलाके भी साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है। और इस वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं सिक्योरिटी के वो भी इसमें मौजूद हैं। और इस ट्रेन की बात की जाए तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें एक बेंगलुरु से बेलगावी तक है। दूसरी बात करें तो जो कटरा से लेकर अमृतसर वंदे भारत ट्रेन जिसमें हम मौजूद हैं, वही तीसरी बात करें तो पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। और अभी तक
तक जो है बात की जाए वंदे भारत ट्रेन की तो 72 वंदे भारत ट्रेन चल रही थी और आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई है। तो अब कुल मिलाकर संख्याओं की बात करें तो 75 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं और 150 रेल सेवाओं को ये जोड़ने का काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है कीर्तिमान हर दिन रचा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये जो नया भारत है, आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत की आधुनिक ट्रेन है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें अलग अलग फीचर्स जो है मौजूद है और इसमें ये लिखा भी हुआ है किस तरीके से यहाँ पर माँ वैष्णो देवी धाम कटरा से अमृतसर, इसमें दिखा रहा है कि जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो कितने किलोमीटर दूर है, कब पहुँचेगी, उसकी तारीख क्या है, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर साफ तौर पर लिखी गई है, यानी कि डिजिटली जो है इसमें सब कुछ दर्शाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर कितने किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर कोई पैसेंजर को कोई समस्या है तो वो कैसे इस नंबर पे 139 पर कॉल भी कर सकता है, मदद ले सकता है, वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से अगर फीचर्स की बात करें तो बिल्कुल हाई फीचर्स जो है, हाई टेक्नोलॉजी से लेस पूरा का पूरा फीचर्स है, चाहे सीटों की बात करें, चाहे कंफर्टेबिलिटी की बात करें या इसके अलावा स्पीड की बात करें या फिर अगर बात की जाए ट्रेन के अंदर जो लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उसके लिए अलग अलग इंतज़ाम, अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं इस ट्रेन के अंदर की गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं और ये आप देखिए तस्वीरें जब ये टनल से बाहर निकलती है तो क्या नज़ारा होता है, किस तरीके का दृश्य होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे तस्वीरें, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई है। हर कोच में जीपीएस मौजूद है, यानी कि जीपीएस आप समझ सकते हैं कितना आधुनिक स्मार्ट फीचर है। इसके अलावा बात की जाए तो इसमें यात्रियों के लिए जो है तमाम अलग अलग फीचर्स हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, यानी सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें सुरक्षा कवच है इसके अंदर जिससे कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। यानी कि बहुत सारे अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो इस ट्रेन के अंदर साफ तौर पे मौजूद हैं जिससे कि लोगों की यात्रा वो सुगम हो और लोग जो हैं वो बड़े ही आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएँ। और यही कारण है कि लगातार नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो वंदे भारत ट्रेन के अंदर देखने को मिल रही है और आधुनिक भारत की ये सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक कही जाती है जो स्पीड से लेकर कनेक्टिविटी से लेकर सेफ्टी से लेकर हर एक मामले में सबसे टॉप पर है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं ताकि देश में कनेक्टिविटी बेहतर हो और कनेक्टिविटी के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी देश की, जाहिर सी बात है जब ट्रेनें ज़्यादा चलेंगी, लोग जब आसानी से आवागमन करेंगे, आप ये देख सकते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फीचर्स की जो जब आर्थिक लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा तो इसके जरिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी देश की मजबूत होगी और एक आर्थिक नींव जो रखी जाएगी वो भी कितनी स्ट्रांग होगी ये आप इसी से कल्पना कर सकते हो। जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, उसी को संकल्पित करने के लिए ये बड़ा कदम जो है भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार जो है और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से लिए जा रहे हैं। सबसे खास बात इस वंदे भारत के अंदर क्या है और लोगों के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, किस तरीके से इसमें यात्रा होती है, क्या क्या इसके अंदर खास फीचर्स हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्थन रेलवे के CPRO जो हैं हिमांशु शेखर जी हैं। सर, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन जो लगातार नए आयाम रच रही है, हर दिन जो है यात्रियों को नई नई सुविधाएं मिल रही हैं, तो अगर इस वंदे भारत ट्रेन की बात करें जो कटरा से अमृतसर जाएगी, इसमें क्या क्या खास चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और पंजाब के लोगों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि आज देश के दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अमृतसर का हरमंदिर साहब और कटरा का मां वैष्णो देवी मंदिर, ये दोनों सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी के माध्यम से कनेक्ट होने जा रहे हैं। ये 367 किलोमीटर की दूरी वंदे भारत करीब 5-5.5 घंटे, 5 घंटे के आसपास के समय में तय करेगी। और ये जो आज 3 वंदे भारत का उद्घाटन हो रहा है, ये 3 अगर वंदे भारत और 6 सर्विसेज मिला के जोड़ लें तो ये आज हम भारत में 150 वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज का आंकड़ा छू लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वंदे भारत आधुनिक भारत का एक परिचायक है। इसमें जो एडिशनल सेफ्टी फीचर्स हैं, इसकी जो स्पीड पोटेंशियल है, इसके जो पैसेंजर फैसिलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं, वो वर्ल्ड क्लास हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी मैंने देखा था, आप सभी ने देखा होगा, 160 kmph की स्पीड पर एक ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी रखा था और 160 की स्पीड में पानी हिल नहीं रहा था। ये राइडिंग कंफर्ट है वंदे भारत का, सेफ्टी कंफर्ट है वंदे भारत का। और ये जो वंदे भारत है ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ये नया भारत है।
ये जो सोचता है, जो चाहता है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो करके दिखाता है। जिस तरीके से बात की जाए विकसित भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ही नई नई चीज़ों का लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, और अगर वंदे भारत भी उसी कड़ी में है, जिससे कि लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी मिले, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले और आरामदायक सुविधा हो, इसकी बात करें इस वंदे भारत में, तो इसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप विशेष बताना चाहें दर्शकों। इसमें सबसे बड़ी बात राइडिंग कंफर्ट है, कवच से लेस है। जहाँ पे भी कवच, जैसे ही कवच प्रभावी होगा, कवच सिस्टम इसका काम करेगा। ये कवच इक्विपमेंट से लेस होती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें आप देखें टच के हिसाब से टच ऑपरेटेड इसमें दरवाजे होते हैं, 180 डिग्री रिवॉल्विंग सीट्स होती हैं, जो राइडिंग कंफर्ट होती है वो और बेहतर होती है। सीट्स इसकी बकेट सीट्स होती हैं, बकेट सीट्स होने के कारण लोगों को ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। बाकी लाइटिंग देखें आप, इसके टॉयलेट्स देखिए, ये अलग किस्म के होते हैं, बेहतर क्वालिटी के होते हैं। धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, हमने बातचीत करी नॉर्थन रेलवे के सीपीआरओ हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो ट्रेन है, आधुनिक भारत की आधुनिक ट्रेन वंदे भारत ट्रेन, कैसे हर दिन ये एक नया आयाम रच रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ट्रेन की बात करें तो किस तरह की इसमें कंफर्टेबिलिटी है, कंफर्टेबल जो सीट है वो आप देख सकते हैं, आराम से लोग इसको बैठ सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगेज रखने के लिए भी यहाँ जो तमाम व्यवस्थाएँ हैं, लाइटिंग आप देख सकते हैं, लाइटिंग की सुविधा है, यानी कि अलग अलग फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम ऐसी सुविधाएं हैं और लोगों को कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटे की दूरी में कटरा से यानी कि माँ वैष्णो देवी धाम से सीधा अमृतसर तक का सफ़र ये वंदे भारत ट्रेन पूरा करेगी। और निश्चित तौर पर एक नया आयाम रचने जा रही है वंदे भारत के इतिहास में। आपको बता दें कि 72 ट्रेनें अब तक भारत के अंदर चल रही थी और आज 72 से आंकड़ा सीधा 75 हो जाएगा, यानी 3 वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी मिल रही है। और इसके साथ ही 150 रेल सेवाओं को जोड़ने का काम वंदे भारत ट्रेन ये जो है करने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत जो है वो नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हर एक दिन भारत जो है, कहीं अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किस तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखिए तो कैसे अर्थव्यवस्था भारत की चौथे नंबर पर आ गई है। निश्चित तौर पर भारत चाहे आर्थिक रूप से देखा जाए, चाहे तकनीकी क्षेत्र में देखा जाए, हर एक क्षेत्र में लगातार विकसित भारत की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि 3 वंदे भारत जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई है और उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन जिसके अंदर हम मौजूद हैं। और ये जो ट्रेन है कटरा से होते हुए अमृतसर तक का सफ़र तय कर रही है। और इस समय हम वंदे भारत ट्रेन के अंदर ही मौजूद हैं और इस सफ़र के दौरान ही हमसे हमारी जो मुलाकात हुई पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं खास बातचीत करने के लिए अश्वनी कुमार शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डेली 24। धन्यवाद जी सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से पीएम ने आज जो 3 हरी झंडी दिखाई है वंदे भारत को और आज जो है 75 जो है आंकड़ा वो कंप्लीट कर लिया है, कैसे देखते हैं ये पूरा जो सफ़र? रेलवे कनेक्टिविटी में जिस प्रकार की क्रांति नरेंद्र भाई मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई है और वंदे भारत का जाल बिछ गया आज पूरे देश के अंदर। पठानकोट का मैं रहने वाला हूं और आज कटरा से लेकर अमृतसर को आपस में जोड़ा गया वंदे भारत के माध्यम से। कटरा आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से जब कटरा का नाम आता है तो माँ वैष्णो देवी का नाम आता है और अनेक श्रद्धालुओं की आस्था जो उसमें है। अमृतसर का नाम आते ही गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर का ध्यान आता है और वाल्मीकि तीर्थ का ध्यान आता है। तो ये दोनों ही, अमृतसर पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमृतसर पंजाब की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है और जो पर्यटक, जो श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल के लिए आते थे, बाघा बॉर्डर भी जाते थे और जलियांवाला बाग भी शीश नवाते थे और वाल्मीकि तीर्थ और दुर्गियाना मंदिर भी जाते थे। अब उनको एक सुविधा मिली है कि उनके मन में एक इच्छा रहती थी कि हम माँ वैष्णो देवी के भी जाएं, तो वंदे भारत इनको जोड़ेगी। और जो कटरा में जाएंगे वैष्णो देवी, उनके दिमाग में भी रहता है यार अमृतसर होके आते, बॉर्डर देख के आते, जलियांवाला बाग जाते, गोल्डन टेम्पल जाते, राम तीर्थ जाते, वाल्मीकि तीर्थ जो है और दुर्गियाना मंदिर। ये जो क्रांतिकारी एक कदम हुआ है आज यहाँ के लिए और पठानकोट के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पठानकोट एयरफोर्स और मिलिट्री का हब है और हिमाचल और JNK का गेटवे है।
ऐतिहासिक नगरी है ये भी। यहाँ से वंदे भारत के साथ जुड़ने से मुझे लगता है कि पठानकोट को भी एक विशेष लाभ होगा और हिमाचल की जनता को भी, कांगड़ा, विशेष करके कांगड़ा और कठुआ जिला को भी एक अधिक लाभ मिलने की संभावना उत्पन्न हुई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और राज्य मंत्री रमनीत पिट्टू को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अमृतसर और कटरा को जो वंदे भारत से जुड़ा है। जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, विकसित भारत का जो एक संकल्प है, जो सपना है 2047 तक पूरा करने का, आपको लगता है कि उस कड़ी में जो रेलवे जो काम कर रहा है या जो वंदे भारत की जिस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस सपने को पूरा करने में ये मदद करें? नहीं, डेफिनेट। किसी भी देश, विकासशील देश को विकसित देश बनने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और बाई एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। और आज तीनों ही क्षेत्रों में नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। सड़क के माध्यम को से जुड़ा है देश। हमारे यहाँ तो कटरा से लेकर दिल्ली तक एक्सप्रेस वे भी एक निकल रहा है नया। तो ये जो परिवर्तन आंखों के सामने पूरा देश देख रहा है, ये विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए कदम नरेंद्र भाई की अगुवाई में भारत, जो विकसित भारत का उन्होंने सपना देखा है, उसको साकार करने की ओर भारत, मैं ये नहीं कह रहा कदम बढ़ा रहा है, दौड़ रहा है। जी सर, जिस तरीके से अगर इस ट्रेन की बात करें वंदे भारत की, तो ये अगर आप बता पाएँ कितने किलोमीटर का ये आपको लगता है सफ़र रहता है और किस तरीके से इसमें जो लोगों के लिए क्या आप देख पा रहे हैं? ऐसा है कि लगभग मैं आपको बताता हूँ ना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग और अपना बाघा बॉर्डर के कारण देश ही नहीं दुनिया से श्रद्धालु और पर्यटक वहाँ आते हैं। और जो वहाँ आता है उसकी इच्छा रहती है कि हम कटरा में माँ वैष्णो देवी के भी वहाँ होके आएँ। तो ये लगभग 367 किलोमीटर के करीब बनेगा अगर मैं पूरा इसको कैलकुलेट कर पाऊँ। तो ये अपने आप में, जब वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं होंगी तो दोनों ही स्थलों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और जब पर्यटक की बढ़ोतरी होती है, श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ का बिजनेस भी, व्यापारी को भी उसका लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि इससे दोनों स्थानों में आप आने वाले समय में श्रद्धालु बढ़ेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, हमने बातचीत करी जो कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं अश्विनी कुमार शर्मा जी से, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। और इसी के साथ जो हम वंदे भारत ट्रेन का ये जो सफ़र कर रहे हैं, उस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो धार्मिक, पवित्र जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर कैसे लोग बड़े ही आसानी से अपना सफ़र भी तय कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ हिमांशु दुबे, DD24 भारत। वो बधाई है, हम सब बधाई के पात्र हैं, आप हम। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से सन 2014 से आज तक गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को जो प्राथमिकता दे रखी है, उसका प्रतीक है कटरा वैष्णो देवी का ये पवित्र स्थान। और ये बात मैं मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, आपको स्मरण होगा सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान भी माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करके प्रारंभ किया था। और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ, वो इसी स्टेशन के लोकार्पण का था। और फिर एक के बाद एक, जब पहली बार वंदे भारत शुरू हुई, ये सिलसिला शुरू हुआ वाराणसी का और दूसरी कुछ एक स्टेशन का, तो दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी की। उसके उपरांत जब दूसरे चरण के वंदे भारत का लोकार्पण हुआ, मोदी जी ने ही उसका फ्लैग ऑफ किया, तो उसमें उस दिन भी हम यहाँ एकत्रित हुए थे, वो भी वर्चुअल था, वो भी कटरा को मिली। अभी हाल ही में मोदी जी का यहाँ आना हुआ और तीसरी वंदे भारत कटरा से लेकर के श्रीनगर तक, जो आगे चल करके जम्मू से श्रीनगर हो जाएगी। और आज ये चौथी 2 तीर्थ स्थानों को जोड़ती हुई कटरा वैष्णो देवी और अमृतसर,
मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा और स्टेशन होगा जहां चार वंदे भारत आकर के रुकती हो। और इतना ही नहीं, हालांकि यद्यपि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले रेल का आगमन सन 1972 में हुआ था, लेकिन 50 साल हमको इंतजार करना पड़ा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी का काम आगे का शुरू हो, और अभी हाल ही में आपने देखा कश्मीर घाटी रेल पहुंचाने का काम भी मोदी जी के शुभ हाथों से हुआ। बल्कि हकीकत ये है कि सन 2014 में जब ये सरकार बनी तो ये पटरी का काम लगभग थम सा गया था। जहां आज आप दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल देख रहे हैं, वहां पर अलाइनमेंट को लेकर के विवाद था। लेकिन मोदी जी की दृढ़ निश्चय का ये नतीजा है कि पटरी का काम आगे बढ़ा, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय 1350 करोड़ से अधिक के काम रेल के जम्मू कश्मीर में जारी है। और अभी हाल ही के बजट में जो इस साल रहा है उसमें लगभग 844 करोड़ रुपया केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया गया है। और अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो कटरा अमंग दी बेस्ट कनेक्टेड स्टेशन हो गया दिल्ली के साथ, जहां ट्रेनों का जाल बिछा हुआ है 4 वंदे भारत। वहां दूसरी ओर अभी एक्सप्रेस कॉरिडोर बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, जम्मू तक शायद इसी दिसंबर तक और मार्च तक सड़क के रास्ते फिर आप कटरा से दिल्ली जब दिल चाहे 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं। और उसके साथ साथ उधमपुर में का जो एयरपोर्ट है, जब उसके कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए शुरू कर दिया जाएगा तो एक तीसरा विकल्प रहेगा। यानी आप अपनी सुविधा, अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली की यात्रा कर पाएंगे। ऐसी संभावना बहुत दिन जल्दी पूरी होने वाली है। सर, आज आप खुद अनुभव कर रहे हैं इस यात्रा का, कटरा से लेकर जम्मू तक, क्या अनुभव तो हम वो सभी वही कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको अगर एक वाक्य में कहा जाए तो जो प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को मिली है मोदी जी से और उनकी सरकार से, उसका केंद्र बिंदु और उसका प्रतीक कटरा वैष्णो देवी का। कटरा से होते हुए अमृतसर तक का जो ये सफ़र है वंदे भारत का, वो पूरा हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वंदे भारत ये जो ट्रेन है वो अब अमृतसर आकर रुक गई है। और आपको बता दें कि अमृतसर तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय जो है इस ट्रेन को लगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वंदे भारत ये जो ट्रेन है वो अब अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। और समय भी आप देख सकते हैं 5:21 हो रहा है। लगभग 5:18 पे ट्रेन जो है यहाँ छोड़ चुकी थी और लगभग 300 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र 5 घंटे के अंदर तय हो गया। और एक बड़ी सौगात जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी, 3 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया, हरी झंडी दिखाई। और इसमें से एक जो ट्रेन थी जो कि कटरा से होते हुए अमृतसर तक का ये पूरा सफ़र जो है इस ट्रेन ने तय किया। और निश्चित तौर पर इसमें हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, हमने जो है अंदर की जो तमाम सुविधाएं हैं ट्रेन की वो दिखाई कि किस तरीके से ये ट्रेन लोगों के लिए कितनी आरामदायक है, किस तरीके की इसमें सुविधाएं हैं। और लोगों ने भी अपना फीडबैक दिया, लोगों ने भी बताया कि ट्रेन कितनी बेहतर, कितनी अच्छी और लोगों को किस तरीके से कनेक्टिविटी देने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मेहमान शुदू भाई, डेली 24 भारत, अमृतसर।